न्यूमेरिकल स्टफ लगते हैं, नॉट एनीमोर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रे ऑप्टिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट न्यूमेरिकल के साथ। अ कार इज फिटेड विद अ कन्वेक्स साइड व्यू मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 cm. A second car 2.8 meter behind the first car is overtaking the first car at a relative speed of 15 meter per second. The speed of the image of the second car as seen in the mirror of the first one is. एक कार के साइड व्यू मिरर में एक सेकंड कार की इमेज बन रही है और हमें उस इमेज की स्पीड बतानी है। सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन को नोट करते हैं। फोकल लेंथ जो गिवन है हमें वो है 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है हमारे पास -2.8 मीटर, क्योंकि सेकंड कार फर्स्ट से 2.8 मीटर के डिस्टेंस पर गिवन है। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 20/100 यानी कि 0.2 मीटर। कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ होगी प्लस की और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा हमारा माइनस का, यूजिंग साइन कन्वेंशन। अब हम फाइंड करेंगे कि जो इमेज है वो कितने डिस्टेंस पर बन रही है, यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f। 1/v प्लस 1/2.8 इक्वल 1/0.2। इसे सॉल्व करने पर हमारे पास 1/v की वैल्यू रहेगी 150/28 और v आ जाएगा हमारे पास 28/150 मीटर। अब हमें फाइंड करनी है स्पीड, तो हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f। जैसा कि हम जानते हैं स्पीड होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स वी विल गेट -1/v² इंटू dv/dt प्लस -1/u² du/dt और 1/f का डिफरेंशिएशन 0 होगा क्योंकि फोकल लेंथ हमारी कांस्टेंट रहती है। यहां से हमारे पास dv/dt की वैल्यू यानी कि इमेज की रिलेटिव स्पीड रहेगी -v²/u² इंटू du/dt। माइनस v² की वैल्यू है 28/150 का स्क्वायर, u² हो जाएगा -2.8² एंड du/dt इज गिवन इन द क्वेश्चन। First car is overtaking the first car at a relative speed of 15 meter per second. So du/dt is r 15 meter per second. On solving, we will get dv/dt as -1/15 meter per second, which is our option number C, the right answer for this question. Moving forward to our next question. The radii of curvature of two surfaces of a lens are 20 cm and 30 cm. The refractive index of lens material is 1.5. If the lens is concavo-convex, then focal length of the lens is. क्वेश्चन के अंदर हमें concavo-convex लेंस गिवन है, तो सबसे पहले concavo-convex लेंस हम ड्रॉ करेंगे। ये हो जाएगा हमारा concavo-convex lens. Radii of curvature of the two surfaces, R1 हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर फर्स्ट सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड R2 हो जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सेकेंड सरफेस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस मटेरियल का हमें गिवन है 1.5। हमें फाइंड करनी है फोकल लेंथ, तो हम फोकल लेंथ का फॉर्मूला यूज करेंगे 1/f इक्वल μ-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। 1/f इक्वल्स 1.5 माइनस 1। यूजिंग साइन कन्वेंशन दोनों सर्फेसिस की रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसी रहेगी, इस सिचुएशन में पॉजिटिव रहेगी क्योंकि राइट साइड वाले डिस्टेंसेस को हम पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं। 1/20 माइनस 1/30। On solving, we will get 1/f equals 0.5 into 60, LCM आ जाएगा हमारे पास 3 minus 2। 1/f इक्वल आएगा हमारे पास 0.5/60 के
और f की वैल्यू हो जाएगी 600/5 यानी कि 120 सेंटीमीटर, विच इज आर ऑप्शन नंबर ए। सो इस क्वेश्चन में हमने फोकल लेंथ का यूज किया फॉर्मूले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म्स में और रेडियस ऑफ कर्वेचर की टर्म्स में। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। A beam is incident on a tube containing two convex lenses of focal length 15 cm and 20 cm as shown. If the diameter of the incident beam is 10 cm, find the diameter of the emergent beam. डायग्राम के अंदर हमें दो कन्वेक्स लेंस गिवन है। फर्स्ट कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है हमारे पास, ये डिस्टेंस हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, एंड सेकेंड लेंस की फोकल लेंथ है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। इंसिडेंट बीम का डायमीटर हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। सो ये वैल्यू रहेगी हमारे पास 10 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है डायमीटर ऑफ द इमर्जेंट बीम। इमर्जेंट बीम के डायमीटर को हमने लेट कर लिया D2, इंसिडेंट बीम का डायमीटर हमने लेट कर लिया D1। फोकल लेंथ फर्स्ट लेंस की F1 15 सेंटीमीटर, सेकेंड लेंस की फोकल लेंथ F2 20 सेंटीमीटर। अब जैसे कि हमें ये दो ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट ट्राइंगल एंड ये हो गया हमारा सेकेंड ट्राइंगल। इन ट्राइंगल्स के अंदर इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा। और अगर ये एंगल है जो, वही एंगल ये होगा हमारे पास। अल्टरनेट एंगल्स हैं ये हमारे, मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हैं। और अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो साइड्स प्रोपोर्शन में होंगी, यानी कि D1 बाय D2 किसके इक्वल रहेगा हमारे पास? F1 बाय F2 के। D1 की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, D2 हमें कैलकुलेट करना है। F1 इज 15 सेंटीमीटर, F2 इज 20 सेंटीमीटर। On solving we will get D2 equals 200/15, which means 40/3 centimeter. Option number A is the right answer for this question. Moving forward to our next question. A glass paperweight having refractive index 1.5 has a small air bubble at O such that OC is 6 centimeter. This is seen by an observer at 1. The distance of image from C is. फाइनल इमेज का डिस्टेंस हमें सेंटर से बताना है। एक ग्लास पेपर वेट जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है 1.5, रेडियस उसकी हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, बबल प्रेजेंट है इस O पर और इस OC की वैल्यू हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ इमेज बताना है हमें कहाँ से? C से, क्योंकि कहाँ दिखाई दे रही है? 1 पर। अगर O 6 सेंटीमीटर है तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास दैट विल बी 4 सेंटीमीटर। ये वैल्यू रहेगी हमारे पास 4 सेंटीमीटर, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है रिफ्रैक्टिंग सरफेस से वो कितना है हमारे पास? -4 सेंटीमीटर यूजिंग साइन कन्वेंशन। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हमारी कैसी हो जाएगी इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए? नेगेटिव, यानी कि -10 सेंटीमीटर। तो जो फोकल लेंथ आएगी हमारी इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस की वो आ जाएगी -5 सेंटीमीटर। अब हम यूज करेंगे फॉर्मूले का रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। Refraction at spherical surface, which is mu2 by V minus mu1 by U equals mu2 minus mu1 over R. mu2 सेकेंड मीडियम जहां हमारी इमेज बन रही है वहां एयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 1/V माइनस
ग्लास पेपर वेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है 1.5, यू है -4, ये हो जाएगा 1 - 1.5 over -10. On solving, we will get V 1 by V minus plus 15 by 4 40 equals minus का 0.5 over 10. यहाँ से सॉल्व करने पर जो V की वैल्यू आएगी हमारे पास that will be -3.07 सेंटीमीटर. अब हमसे पूछा गया है डिस्टेंस C से, ये डिस्टेंस आएगा हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस से, तो जो डिस्टेंस हो जाएगा हमारा सेंटर से, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर हो जाएगा हमारा 10 - 3.07 which means 6.93 सेंटीमीटर. यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Moving forward to our next question. A plano-convex lens is silvered at its convex surface. Question में हमें लेंस गिवन है plano-convex lens, जिसे सिल्वर किया गया है कन्वेक्स सरफेस पर. तो हम जानते हैं ये सिस्टम बिहेव करेगा मिरर की तरह. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है 3/2 एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर. देन द इफेक्टिव फोकल लेंथ विल बी. सो इफेक्टिव फोकल लेंथ का जो हमारा फॉर्मूला रहेगा फॉर दिस कॉम्बिनेशन 1/f इक्वल होगा 2 over फोकल लेंथ ऑफ द लेंस प्लस 1 over फोकल लेंथ ऑफ द मिरर. तो सबसे पहले हम लेंस की फोकल लेंथ और मिरर की फोकल लेंथ फाइंड करेंगे. तो लेंस की फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए कैसे करेंगे? लेंस है हमारा प्लेनो कन्वेक्स लेंस. फॉर प्लेनो कन्वेक्स लेंस, जो फर्स्ट सरफेस है वो प्लेन सरफेस है, तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगी हमारे पास इन्फिनिटी. फर्स्ट सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर को हमने r1 ले लिया, r1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास इन्फानाइट. सेकेंड सरफेस है हमारा कन्वेक्स सरफेस, तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर को हमने लेट कर लिया r, और यूजिंग साइन कन्वेंशन ये वैल्यू हो जाएगी हमारी -r. 1/f फोकल लेंथ ऑफ द लेंस होगा म्यू -1 इंटू 1/r1 - 1/r2 यूजिंग लेंस मेकर फॉर्मूला. यहां से सॉल्व करने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें 3/2 यानी कि 1.5 गिवन है, 1/∞ -1/-r. वैल्यू रहेगी हमारे पास r2 हमें कितना गिवन है? जो r2 हमें गिवन है दैट इज 30 सेंटीमीटर. कन्वेक्स सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें गिवन थी 30 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, r की वैल्यू हो जाएगी 30. ऑन सॉल्विंग 1 फोकल लेंथ ऑफ द लेंस किसके इक्वल रहेगा हमारे पास? 1/60 फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, या 60 सेंटीमीटर आ जाएगी हमारे पास. अब हम फाइंड करते हैं फोकल लेंथ ऑफ द मिरर. सिल्वर्ड कन्वेक्स सरफेस को जब हमने पॉलिश कर दिया दैट विल बिहेव्स लाइक अ कनकेव मिरर. जो हमारा सिल्वर्ड कन्वेक्स सरफेस है वो किसकी तरह एक्ट करेगा? एक्ट्स एज अ कनकेव मिरर. अब कनकेव मिरर की फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? 1 फोकल लेंथ ऑफ द मिरर होगी हमारी, क्योंकि हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है तो वो इक्वल आ जाएगा 2 over रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है हमारे पास? 30 सेंटीमीटर. 2 over 30, तो यहाँ से 1 फोकल लेंथ ऑफ द मिरर आ जाएगी हमारे पास 1/15 सेंटीमीटर इनवर्स. अब इन वैल्यूज को हम फाइनल इक्वेशन के अंदर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो 1/f विल बी इक्वल टू 1/f हमारा किसके इक्वल है? 2 इंटू 1/fl के. 1/fl की वैल्यू है हमारे पास 1/60, तो ये हो जाएगा 2/60 प्लस 1/fm की वैल्यू है हमारे पास 1/15.
इसे सॉल्व करने पर वैल्यू रहेगी हमारी 1/10, तो जो फोकल लेंथ आएगी वो आ जाएगी हमारी 10 सेंटीमीटर। आंसर हमारा रहेगा -, सेंटीमीटर, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ओवरऑल किसकी तरह बिहेव करेगा, कनकेव मिरर की तरह। सो फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव। सो -10 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Moving forward to our next question. An object 2.4 meter in front of a lens forms a sharp image on a film 12 centimeter behind the lens. अगर स्क्रीन पर फिल्म पर इमेज बन रही है तो लेंस हमारा कैसा होगा, कन्वेक्स लेंस होगा। तो जो कन्वेक्स लेंस है उस कन्वेक्स लेंस के सामने ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट को रखा गया है 2.4 मीटर के डिस्टेंस पर, और जो इमेज बन रही है वो बिहाइंड द लेंस बन रही है 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। तो जो हमारी फिल्म रखी गई है दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अ ग्लास प्लेट 1 सेंटीमीटर थिक ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 is interposed between lens and film with its plane face parallel to film. लेंस और फिल्म के बीच एक ग्लास प्लेट इंट्रोड्यूस करवाई गई, जिस ग्लास प्लेट की हमें थिकनेस गिवन है 1 सेंटीमीटर। थिकनेस है 1 सेंटीमीटर। At what distance from lens should object be shifted to be in sharp focus on film? ऑब्जेक्ट को कितना शिफ्ट किया जाए आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द ग्लास प्लेट, ताकि इमेज अभी भी कहाँ बने, फिल्म पर यानी कि स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनिशियली जो फोकल लेंथ है कितनी है हमारे पास लेंस की। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इनिशियल कंडीशंस की हेल्प से। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हो जाएगा -2.4 मीटर, जो इमेज डिस्टेंस है वो है 12 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारा -240 सेंटीमीटर। 1/f इक्वल्स 1/v माइनस 1/u। 1/f इक्वल्स 1/v है हमारा 12 माइनस 1/-240। इसे सॉल्व करने पर जो फोकल लेंथ आई लेंस की दैट इज 240/21 सेंटीमीटर। अब हम ये देखते हैं कि ग्लास प्लेट इंट्रोड्यूस कराने पर शिफ्ट कितनी प्रोड्यूस हुई। तो शिफ्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, शिफ्ट का फॉर्मूला रहेगा हमारे पास T विच इज थिकनेस ऑफ द ग्लास प्लेट इंटू 1 माइनस 1/μ। थिकनेस है 1 सेंटीमीटर, 1 माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है 1.50। इसे सॉल्व करने पर जो शिफ्ट रहेगी हमारे पास दैट विल बी 1/3 सेंटीमीटर। अब हम चाहते हैं कि जो इमेज है वो अभी भी फिल्म पर ही बने, तो जो कितना शिफ्ट कराना पड़ेगा टू गेट इमेज एट फिल्म, लेंस शुड फॉर्म image at distance 1/3 शिफ्ट हुआ, तो जो फाइनल इमेज बननी चाहिए वो कहाँ बननी चाहिए, 12 माइनस 1/3 पर, यानी कि 35/3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर फाइनल इमेज बननी चाहिए। फोकल लेंथ अभी भी वही सेम रहेगी हमारी 240/21 सेंटीमीटर। सो इस फाइनल इमेज के डिस्टेंस के लिए अब हम वापस से क्या फाइंड करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करेंगे। किसका यूज करेंगे, अगेन लेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे हम। 1/v डैश माइनस 1/u डैश इक्वल 1/f, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम लेंस शुड ऑब्जेक्ट बी शिफ्टेड, ताकि जो इमेज बने वो अभी भी कहाँ बने, फिल्म पर ही बने। सो 1/35/3 माइनस 1/u डैश इक्वल 1/240/21। इसे सॉल्व करने पर 1/u डैश हमारा इक्वल रहेगा 3/35 माइनस 21/240,
यहाँ से सॉल्व करने पर यू डैश की वैल्यू आएगी हमारे पास -560 सेंटीमीटर, विच इज -5.6 मीटर. So our answer will be option C for this question, -5.6 meter with sign convention. Moving forward to our next question. Figure shows a right angle isosceles prism of glass of refractive index 1.414. The angle of incidence I at AB for which the refracted ray through diagonal face AC goes undeviated. डायग्राम में आपको एक राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म गिवन है, तो ये जो एंगल्स हैं हमारे ये हो जाएंगे 45 डिग्री ईच. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आपको गिवन है 1.414. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारा 1.414. एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हमें बताना है फॉर विच रिफ्रैक्टेड रे थ्रू डायगोनल फेस गोज अनडेविएटेड. ये लाइट की रे जब रेयर टू डेंसर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी. अब वो कह रहे हैं एसी सरफेस से लाइट की रे अनडेविएटेडली चली जाए. अनडेविएटेडली तब जाएगी जब वो लाइट की रे इस सरफेस पर नॉर्मली फॉल करेगी. ये एंगल 90, दिस इज 45, तो ये एंगल भी हमारा कितना रहेगा 45 डिग्री का. यानी कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, अगर ये एंगल आपका 45 डिग्री है, ये कंप्लीट एंगल है 90, तो जो आर है आपका वो भी कितना आ जाएगा आपके पास 45 डिग्री. अब हम ए बी सरफेस पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं. यूजिंग स्नेल्स लॉ एट सरफेस ए बी, साइन आई ओवर साइन आर इक्वल्स mu2 by mu1. Sin I over sin 45 डिग्री इक्वल्स mu2 हमें कितना गिवन है 1.414 और mu1 हमारा कितना हो जाएगा 1. इसे सॉल्व करने पर sin I किसके इक्वल आया 1.414 इंटू साइन 45, वो भी कितना होता है 1/√2, यानी कि 1/1.414, यानी कि ये वैल्यू आएगी हमारे पास 1 और I की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 90 डिग्री. सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ग्रेजिंग इंसिडेंस के केस में लाइट की रे एसी सरफेस से अनडेविएटेडली चली जाएगी. मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन. अ टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 150 सेंटीमीटर. टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ आपको गिवन है कितनी 150 सेंटीमीटर एंड एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर. आई पीस की फोकल लेंथ हमें गिवन है कितनी 5 सेंटीमीटर. इफ अ 50 मीटर टॉल टावर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, टावर की हाइट आपको गिवन है 50 मीटर. कितने डिस्टेंस पर है टावर 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर. इज ऑब्जर्व्ड थ्रू दिस टेलीस्कोप इन नॉर्मल सेटिंग. द एंगल फॉर्म्ड बाय द इमेज ऑफ द टावर इज थीटा, और हमें उस थीटा की वैल्यू बतानी है. थीटा इज क्लोज टू, थीटा की वैल्यू क्या रहेगी. सबसे पहले हम फाइंड करते हैं मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप. टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला नॉर्मल सेटिंग के केस में हमारे पास रहता है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ओवर फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस. ये हो जाएगा हमारे पास 150/5. तो मैग्नीफाइंग पावर जो आ गई हमारे पास दैट विल बी 30. अब हम ये चेक करते हैं कि जो टावर है उसने ऑब्जेक्टिव लेंस पर कितना एंगल फॉर्म किया. तो हम अल्फा की वैल्यू tan अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे. एंगल subtended by tower at the objective lens. tan अल्फा हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस. हाइट ऑफ टावर है h, डिस्टेंस है हमारा लेट से d. 50 मीटर, 50 मीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं.
और 1 किलोमीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर में। सो tan अल्फा की वैल्यू आ रही है सॉल्व करके हमारे पास 1/20। अब हमें फाइंड क्या करना है कि इमेज ने कितना एंगल बनाया। एंगल सबटेंडेड by the image at the eyepiece, that will be tan बीटा, जो कि किसके इक्वल होता है, मैग्नीफाइंग पावर इंटू tan अल्फा के, यानी कि जो एंगल बनाया था किसने, हमारा ऑब्जेक्ट ने। 30 इंटू 1/20, ये वैल्यू आई हमारे पास 1.5, यानी कि बीटा इक्वल tan इनवर्स 1.5। हम जानते हैं tan 60 डिग्री होता है √3, यानी कि tan इनवर्स 1.732 की वैल्यू होती है 60 डिग्री। अब हमें tan इनवर्स 1.5 की वैल्यू नहीं पता, ऑप्शंस में उन्होंने कहा है कि थीटा किसके क्लोज है, तो 1.5 1.732 के क्लोज है, तो हम कह सकते हैं, क्योंकि सारे ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं, tan 30 डिग्री की वैल्यू तो 1/√3 होती है, 1/1.732। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, T 60 डिग्री विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। tan इनवर्स 1.5 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 56.31 डिग्री होती है, तो गिवन क्वेश्चन के लिए बीटा हमारा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। आई होप ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी मच क्लियर टू यू। इस वीडियो में हमने 8 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है रे ऑप्टिक्स के, जिसके अंदर हमने बहुत सारे रे ऑप्टिक्स के कॉन्सेप्ट कवर किए हैं। जैसे हमारा जो इनिशियल क्वेश्चन था उसके अंदर हमने स्पीड का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने लेंस मेकर फॉर्मूला का यूज करके फोकल लेंथ फाइंड की। फिर हमने ट्राइंगल सिमिलैरिटी की हेल्प से इमर्जेंट बीम का डायमीटर फाइंड किया। नेक्स्ट हमने रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का क्वेश्चन डिस्कस किया। उसके बाद हमने सिल्वरिंग ऑफ अ लेंस का क्वेश्चन डिस्कस किया कि लेंस के एक सरफेस को सिल्वर कर देते हैं तो वो मिरर की तरह बिहेव करता है। फिर हमने क्वेश्चन डिस्कस किया जहां लेंस और इमेज के बीच एक ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस कराई गई। उसके बाद हमने प्रिज्म का क्वेश्चन डिस्कस किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड किया, और इन द लास्ट हमने टेलीस्कोप का क्वेश्चन डिस्कस किया। आई होप ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स आर वेरी मच क्लियर टू यू। थैंक यू so much for watching. If you feel this video helpful, do like, share and subscribe.